हेलो एवरीवन, कक्षा 10वीं एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स के तीसरे चैप्टर मुद्रा बचत एवं साख में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर में उपस्थित जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में मौजूद हैं उन सभी क्वेश्चनों का काफ़ी ही सिंपल तरीके से आंसर देने जा रहे हैं। तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही मैट्रिक के आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो को बारी बारी से देख सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। दोस्तों, पहला सवाल है हमारा कि मुद्रा क्या है, इसके कार्य बताइए। इस क्वेश्चन के माध्यम से आप सभी को बताना होगा कि मुद्रा होते क्या हैं और आखिर मुद्रा के कार्य कौन कौन से होते हैं। तो आसान भाषा में आंसर लिखिएगा कि मुद्रा वह माध्यम है जो मूल्य का मापक और भुगतान का साधन है, जिसका उपयोग व्यवसायिक कार्यों को निपटाने में किया जाता है, उसे ही हम लोग मुद्रा कहते हैं। आसान भाषा में जानिए दोस्तों, मुद्रा वह माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि मूल्य का मापक भी है मुद्रा, और यह जो है ये भुगतान करने का सबसे अच्छा साधन है। इससे हम लोग क्या करते हैं कि व्यवसायिक कार्यों को निपटाने के लिए जो सबसे उत्तम जो स्रोत होता है वह मुद्रा होता है। मुद्रा के माध्यम से ही किसी वस्तु को हम खरीदते हैं या बेचते हैं। और अब हम लोग जानने जा रहे हैं कि मुद्रा के प्रमुख कार्य होते क्या हैं, यानी मुद्रा के माध्यम से हम लोग कौन कौन से कार्य करते हैं। तो आसान भाषा में आंसर लिखिएगा कि मुद्रा विनिमय का माध्यम है, यानी मुद्रा जो है वो विनिमय अर्थात खरीदने और बेचने का उत्तम स्रोत है। उसके बाद में रोमन नंबर 2 में लिखिएगा कि मुद्रा मूल्य का मापक है। उसके बाद में रोमन नंबर 3 में लिखना होगा कि मुद्रा विलंबित भुगतान में सहायक होता है, मुद्रा द्वारा क्रय शक्ति का हस्तांतरण होता है, मुद्रा मूल्य संचयन का कार्य भी करता है। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है। तो आइए जान लेते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली होता क्या है। तो आसानी तरीके से आंसर याद कीजिएगा कि इसकी कठिनाइयों पर प्रकाश डालें। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से है कि मुद्रा विनिमय प्रणाली क्या है, इसके कठिनाइयों पे प्रकाश डालें। तो आसान भाषा में इसका आंसर लिखिएगा कि जब एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का प्रयोग किया जाता है तो उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। जैसे गेहूं के बदले चावल, आप आसानी तरीके से समझिए, जब क्या होता है कि एक वस्तु के बदले में हम दूसरे वस्तु को देते हैं या लेते हैं तो उससे ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं आपको कोई गेहूं दिया है, उसके बदले में आप उसे चावल दे रहे हैं। तो गेहूं के बदले चावल, चावल के बदले गेहूं, सरसों के बदले मसूरी समझ लीजिए, या कोई अन्य फसल के बदले कोई अन्य फसल का हस्तांतरण किया जाता है, लेन देन किया जाता है। इसे ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। अब आइए जान लेते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली से कौन कौन से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आसानी तरीके से यहाँ पे कठिनाई लिख दीजिएगा। उसके बाद में रोमन नंबर 1 में लिखिएगा कि आवश्यकता के दोहरे संजोग का अभाव। देखिए ये जो होता है वस्तु विनिमय प्रणाली, तो बहुत बार ऐसे होते हैं कि किसी को गेहूं की ज़रूरत है, उसके पास चावल है, तो जब किसी से गेहूं लेगा तो हो सके वह व्यक्ति उसे चावल ना ले, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी कठिनाई उत्पन्न होने लगती है। तो अतः आप लिख सकते हैं कि आवश्यकता के दोहरे संजोग का अभाव। उसके बाद में लिखिएगा कि मूल्य के समान मापक का अभाव, मूल्य संचयन का अभाव और सह विभाजन की भी समस्या बनी रहती है। उसके बाद में अगले वाले क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि मौद्रिक प्रणाली क्या होता है। तो आसानी तरीके से ऐसा लिखिएगा कि जब किसी वस्तु के क्रय के लिए यानी खरीदने के लिए वस्तु के बदले मुद्रा का प्रयोग किया जाता है, इसे ही मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। एक बार फिर से जान लीजिए, मान लेते हैं हमें साइकिल खरीदना है, तो साइकिल खरीदने के लिए हम उसे मोटरसाइकिल ना देकर हम उसे मुद्रा देते हैं अर्थात रुपया देते हैं, उसके बदले में वह हमें साइकिल देता है। तो इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, तो मौद्रिक प्रणाली कहेंगे। यानी जब किसी वस्तु के क्रय के लिए यानी जब किसी वस्तु को खरीदने के लिए वस्तु के बदले में उसे हम मुद्रा का प्रयोग करते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग मुद्रा प्रणाली कहा जाता है। उसके बाद में अगले वाले क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग जानने जा रहे हैं एटीएम क्या है। मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछा जाने वाला यह सवाल है, अतः इसे आप याद करके ही मैट्रिक एग्जाम आप सभी को देना चाहिए। तो आसानी तरीके से आंसर लिख दीजिएगा कि एटीएम प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप है जो बैंक द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों एटीएम जो है ना वो प्लास्टिक मुद्रा का ही मानिए तो ये एक जीता जागता उदाहरण है या एक अलग रूप है।
ये जो एटीएम होता है ये किसी भी बैंक के द्वारा खाता धारक को प्रदान किया जाता है, यानी बैंक के द्वारा दिया जाता है, जिसके माध्यम से खाताधारी किसी भी एटीएम अर्थात ऑटोमेटिक टेलर मशीन बूथ से जाकर एक निश्चित राशि की निकासी कर सकता है। और एटीएम का जो पूरा नाम होता है ना, वो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। एक बार फिर से जान लीजिए, एटीएम प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप है जो बैंक द्वारा जारी किया जाता है, जिसके माध्यम से खाताधारी 24 घंटा या बोल सकते हैं हर समय किसी भी एटीएम बूथ से जाकर एक निश्चित राशि की निकासी कर सकता है। एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। उसके बाद में अगला वाले सवाल के माध्यम से हम लोग जानने जा रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, इसके प्रमुख साख पात्रों को लिखें। तो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड क्या होता है? तो क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप है। जिस प्रकार से एटीएम एक प्लास्टिक मुद्रा का रूप होता है, उसी प्रकार से क्रेडिट कार्ड भी एक प्लास्टिक मुद्रा का ही रूप होता है, जिसके माध्यम से कार्डधारी एक निश्चित शर्तों के साथ अत्यधिक मुद्रा की निकासी कर सकता है। इसी कार्ड को ही क्रेडिट कार्ड के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। यानी क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप माना जाता है, जिसके माध्यम से कार्डधारी एक निश्चित शर्तों के साथ अत्यधिक मुद्रा की निकासी कर सकता है। इसी कार्ड को ही क्रेडिट कार्ड के नाम से जाना जाता है। आइए हम लोग जान लेते हैं कि आखिर प्रमुख क्रेडिट कार्ड किस प्रकार से होते हैं। दोस्तों, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, बैंक ड्राफ्ट हो गया, यात्री चेक हो गया, प्रतिज्ञा पत्र हो गया, ये निम्नलिखित क्रेडिट कार्ड के उदाहरणों में से एक हैं। उसके बाद में हम लोग जानेंगे कि आखिर बचत होते क्या हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, बचत से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। ऐसे सवाल मैट्रिक एग्जाम पेपर में 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। एटीएम कार्ड क्या है, बचत क्या है, वस्तु विनिमय क्या है और साख क्या है। आइए जान लेते हैं बचत के बारे में। तो दोस्तों, आय और उपभोग के अंतर को बचत कहा जाता है। आसान भाषा में जान लीजिए, किसी भी व्यक्ति का जो इनकम अर्थात आय है और उपभोग के बीच में जो अंतर होता है, घटाव होता है, इसे ही बचत कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम लोग बचत की बात करें तो दूसरे शब्दों में बचत आय का वह भाग है जो उपभोग की वस्तुओं पर खर्च ना की जाती है, उसे ही बचत कहा जाता है। उसके बाद में हम लोग जानेंगे कि साख होता क्या है। आइए जान लेते हैं। दोस्तों, साख का अर्थ होता है विश्वास या भरोसा। यानी प्रोफेसर जीड के अनुसार साख एक ऐसा विनिमय कार्य है जो एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान करने से पूरा होता है, जिसके 2 पक्ष होते हैं। एक होता है ऋण और दूसरा होता है ऋणी। एक बार फिर से जान लीजिए। दोस्तों, साख का अर्थ ही होता है विश्वास करना या भरोसा करना। अब हम लोग बात करते हैं प्रोफेसर जीड के। तो दोस्तों, प्रोफेसर जीड के अनुसार साख एक ऐसा विनिमय कार्य है जो एक निश्चित अवधि के बाद, एक निश्चित समय के बाद भुगतान करने पर पूरा हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं साख के पक्षों के बारे में। तो दोस्तों, साख के 2 पक्ष होते हैं। एक होते हैं ऋणदाता यानी ऋण देने वाला, दूसरा होते हैं ऋणी जो ऋण लेता है। तो ऋणदाता और ऋणी ये साख के 2 पक्ष होते हैं। उसके बाद में अगला जो सवाल है हमारा, वो है मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालिए। आइए हम लोग जान लेते हैं मुद्रा के आखिर आर्थिक महत्व किस प्रकार से हैं। तो आसानी तरीके से इसका आंसर लिख दीजिएगा कि मुद्रा की आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए स्कॉट महोदय यहाँ पे, ठीक है, स्कॉट महोदय ने कहा कि यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह जरूर है। प्रोफेसर मार्सन के अनुसार मुद्रा वह दूरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक जीवन या संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर लगाती है। यदि मुद्रा को हटा दिया जाए तो हमारी संपूर्ण अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी, यानी नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। यानी मुद्रा के महत्व को बताते हुए अंग्रेज कवि ने लिखा कि मनी मनी ब्राइटर देन सन, सैंड स्वीटर देन हनी। ठीक है, तो यानी देखिए, यहीं पे आपसे सवाल पूछा जाता है मैट्रिक एग्जाम पेपर में कि किसने कहा था कि मुद्रा हमारा हृदय तो नहीं लेकिन रक्त प्रवाह जरूर है। तो वहाँ पे डेस्कार्ट महोदय हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रोफेसर मार्सन का भी आपको याद रखना होगा कि मुद्रा वह दूरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण विज्ञान चक्कर काटती है। तो इस प्रकार से हम लोग जो एनसीईआरटी बुक में ये जो आपका इकोनॉमिक्स है, इसका तीसरा चैप्टर जिसमें मुद्रा के बारे में हम सभी को पढ़ना था,
तो इसमें एनसीईआरटी बुक में जितने भी क्वेश्चन मौजूद थे उन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम लोग आज की इस वीडियो में सिंपल तरीके से कर लिए हैं। उम्मीद है आप सभी को आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसका PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर जाके मैथ एंड मैजिक टिप्स ऑफिशियल को से जाकर जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे सभी चैप्टर का PDF दे दिया जाता है, या आप questionforexam.com वेबसाइट पे भी जाके ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। और मैथ एंड मैजिक टिप्स का ऑफिशियली मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आप मैट्रिक में जितने भी विषय से आप एग्ज़ाम देने वाले हैं सभी विषय का इंपॉर्टेंट नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे क्विज भी खेल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।